Hi, this is Zulfi Javed. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. एक वीडियो आया था जो वायरल हो रहा था जहां पे आप कोई सिक्योरिटी गार्ड को डांट रही थी। Oh. कुछ लोगों का था यार ये क्यों डांट रहे सिक्योरिटी गार्ड को। सो व्हाट इफ द सिक्योरिटी गार्ड डिडंट रिकॉग्नाइज जुल्फी जावेद? No, this was not the matter. एक तो अपने मतलब से लोग अपना ही वो बना देते हैं। रिकॉग्नाइज, मैं अपने आप को अभी भी स्टार नहीं मानती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं ऐसे ही रहती हूँ कि मैं तो चाहती नहीं मुझे रिकॉग्नाइज करो। मुझे खाते हुए कोई देखता है ना बड़ा अजीब लगता है। मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, वैसे देख रहे हैं। मैं चाहती ही नहीं उस टाइम पे खाना खाते हुए। जब मैं चाहती हूँ तब मुझे रिकॉग्नाइज करो, ये मैटर नहीं था। सो जिस जगह पे मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया था, वहाँ पे पैप्स को भी उन्होंने ही बुलाया था जिनका इंटरव्यू था। सो जब मैं जाके पोस्ट कर रही थी तो द सिक्योरिटी गार्ड्स दे वर वेरी वेरी रूड टू द पैपराजी प्लस मी। दे कॉल्ड देयर बॉडीगार्ड्स एंड दे वर पुशिंग एवरीवन। वो सब कैमरे में नहीं था बट दे वर पुशिंग, दे वर इंसल्टिंग। क्यों? 2 मिनट के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने खुद आके बोला कि मैम सॉरी, हमें ऊपर से परमिशन नहीं आई थी, कोई कंफ्यूजन हो गया था। सो ये कंफ्यूजन, मेरा पॉइंट था कि भाई तुम पहले कंफ्यूजन क्लियर करते फिर आके बदतमीजी करते ना। परमिशन ऊपर से नहीं आई थी, वो आने में टाइम लग गई परमिशन। तो माय पॉइंट वाज ये तुमने जो बदतमीजी करी, इंसल्ट करी, बॉडीगार्ड्स बुला लिए हम लोग को भगाने के लिए, मतलब व्हाट नॉनसेंस वाज दैट? जस्ट बिकॉज लेटर ही ओनली हैड टू अपोलोजाइज दैट परमिशन आने में लेट हो गया था। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन। This could have been avoided if you did your work right. और मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल लड़की हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड है तो मैं उसको डांट रही हूँ। मतलब एवरीवन इज इक्वल फॉर मी। अब यहाँ पे कोई अंबानी भी आके गलत करेगा, मैं अंबानी को भी डांट दूंगी। ऐसी चीज है। ये हमारी भारत की शेरनी है बाबा, शेरनी है। अच्छा, वापस ये पॉइंट पर जो आपने खुद कहा था, बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो मीडिया लोग आपको दिन भर कवर करते रहते हैं और आपके जो वीडियोस वायरल होते हैं उसके लिए आप पैसे देती हैं। अरे मैं काइली जेनर हूँ क्या? कहाँ से आया है पैसा? कौन कहाँ? अरे बहन जो, मैं अंबानी की बेटी हूँ। अरे क्या लोगों, समटाइम्स पीपल से कि मेरे पास पैसे नहीं है कपड़े पहनने के। ऑन द अदर हैंड दे से मैं सबको पैसे देती हूँ। मतलब वेयर डू यू थिंक माई मनी कम्स फ्रॉम? लाइक व्हाई? लुक एट मी। डू यू थिंक आई नीड टू पे मनी टू एनीवन टू कवर मी? प्लीज बिच, प्लीज ना। क्या बात है। बट जब ये फोटोग्राफर्स को कैसे मालूम होता है कि ये एयरपोर्ट से आ रही है, एयरपोर्ट जा रही है? I'm gonna reveal this. हर एक्टर का PR होता है। Their PR informs the paps that this is the time that they are coming. You know, जब आप देखते भी हो ना नॉर्मल स्टार्स को भी ऐसे करते हुए सैलून के बाहर कि ये वो, it's all drama. Bitch, please, their paps informed कि ma'am is going to be there. Yes, sometimes they do spot here and there, but most of the time it's their PR telling the paps. So दिव्यांका त्रिपाठी आपके लिए खड़ी हुई थी, you know that? Yeah, I read, and such a sweet lady. Lovely girl. Immense Genuinely. respect. The way she said it, no, कि भाई ये उसका bread and butter हो सकता है, हम कौन होते हैं कमेंट करने वाले? She was so right. You don't know what background I belong to, what problems I'm going through. This is my only bread and butter. If I don't do this, then what? For the 8 years, I was living a life where I was very, 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 I didn't have any money. I swear, बिग बॉस में मैं उधार लेके गई थी। जो बिग बॉस में मैंने कपड़े पहने थे, मैंने लोगों से उधार लिया था PR को देने के लिए, इसको देने के लिए। जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी, मैं पूरी डेब में थी। मतलब मैं बहुत कर्जे में थी बिग बॉस के बाद, क्योंकि 1 हफ्ते ही थी, उसमें तो मैंने ज़्यादा पैसे कुछ कमाए नहीं, तो मैं बहुत कर्जे में थी। बट सो इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, Siddharth, if something is, you know, you're earning money through it and it's the right thing, you're not doing anything wrong, then why not do it more? Why should I not do it? तो 8 साल आपने सर्वाइव कैसे किया फिर? पैसे छोटे मोटे सीरियल्स, छोटे जो काम मिलता, जो रोल मिलता, मेरा मन नहीं भी करता, करती रहती। बहुत मतलब थोड़ा छोटा मोटा काम सीरियल में। आई डिड एटलीस्ट 15 डेली सोप, बट वही है छोटा मोटा रोल। कितने मिलते थे पर डे? मैंने स्टार्ट किया था 2500 पर डे से। तो जो लास्ट शो था मेरा, मैंने लास्ट वेब सीरीज करी थी, उसमें मैंने लिए थे 18,000, मतलब बढ़ गया था। बट स्टिल क्या होता है ना, अब मैंने 3 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, सीरियल बंद हो गया, फिर 6 महीने घर बैठे हो, तो जो कमाया वो सेविंग्स चली गई सब। सो दिस इज लाइफ ऑफ अ टीवी एक्टर, एनी मीडियोकर टीवी एक्टर। यस। ये जो कपड़े आप पहनती ये खुद डिजाइन करती हैं आप? मोस्टली यस, राइट नाउ या। तो यानी कि जब आप पहनते हो उसके पीछे बहुत मेहनत है? अ
लॉट, क्योंकि एक ही बार में ना ड्रेस बन के फिट नहीं होती है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर. कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मुझे बन के आई है, पहनी मैंने, नहीं अच्छी लगी, डिस्कार्डेड, नहीं पहन सकते, क्या करें. तुम सिंगल हो इस वक्त, राइट? आई विल ऑलवेज बी सिंगल. किसी ने मुझे किसी लड़के के साथ देखा है कभी, और ना कभी देखोगे. क्यों रे ऐसे? आई डोंट थिंक सो आई विल एवर ब्रिंग आउट माई रिलेशनशिप इन पब्लिक टिल द टाइम आई गेट मैरिड. और ऐसा क्यों तुमने थॉट प्रोसेस है? बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस? नहीं यार, पता है इतनी मुझे नेगेटिविटी मिलती है. मैं तो चलो झेल लेती हूँ, मेरे अंदर तो बहुत स्ट्रेंथ है, बट क्या पता मेरे पार्टनर को अफेक्ट करने लगे. व्हाई टू मेक हिम गो थ्रू ऑल दिस, यू नो, कि मुझे पता है फिर वो उसकी भी स्क्रूटिनिटी होगी, उसको भी कोई कुछ बोलेगा. और पता, आई डोंट वांट टू मेक इट अगली, और आई डोंट वांट हिम टू blame me for anything that happens in his life which is not good for him. So let's just till the time, you know. When was the last time you were in a relationship? Big Boss के time पे, yeah, I even said it inside. Yeah, I know, of course, of yeah, course. I was dating someone. Yeah, he's still my friend. We were very close friends. I still have immense respect for that guy. Do you feel genuinely, kabhi kabar, so you're surrounded by photographers, you got a beautiful team there, you're vibrant, kabhi lonely feel करती हो? Lonely is a state of mind. I love my company. Wow. मैं बहुत अकेली रहती हूँ. अकेली एज इन मैं घर पे मैं अकेली रहती हूँ. बहुत अच्छा. और फ्रेंड से भी मैं कभी कभी मिलती हूँ. मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, मेरे साथ रोज कोई नहीं होता है. बट आई लव स्टेइंग अलोन. आई लव माई कंपनी. मैं अकेले मूवीज देखने जाती हूँ, मैं अकेले रेस्टोरेंट में खाना भी खाती हूँ जाके, बिकॉज आई लव इट. मुझे अच्छा लगता है. That means, which is so beautiful, कि आपको किसी और इंसान की जरूरत नहीं है to complete you at all. Not anymore. पहले से लगता था, but अब I enjoy my company. I love myself. You were in a relationship with Paras Kannawat, right? Yes, 5 years back. Yeah. आप लोग क्या अभी भी दोस्त हो? No, we're not friends. नाम नहीं पूछूंगा, पर वो कौन से रिलेशनशिप से जहाँ से आपने कुछ टेक अवे लिया अपने लिए? मान के चलो 2-3 रिलेशनशिप्स हुए, आपने बोला इस रिलेशनशिप से मैंने ये सीखा है कि उर्फी तू ऐसे मत रहा कर. वो क्या है? वो इस ये मैंने सीखा एक रिलेशनशिप से कि यू नो, डोंट लेट अ गाय कंट्रोल यू, स्पेशली योर क्लोथ्स एंड द वे यू आर. If I would still, if I would still be with Paras, I wouldn't be Urfi Javed. Nah. So, just be yourself. And I understand sometimes partners have a hard time accepting the person, but don't date a bad bitch, man. If you don't want to be with a bad bitch, that's what I want to say. Like, you knew that I am like this. So, don't date me to change me. आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की उस रिलेशनशिप में? बहुत से, not just that. A lot of relationships where you change yourself. जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो, you have to change yourself. That is acceptable because थोड़ा बहुत तो एक दूसरे को मैच करने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन उस हद तक अपने आप को चेंज मत करो कि घुटन महसूस होने लगे. आपको हुआ था घुटन? या बहुत ज्यादा. तो इसलिए आप एक्सप्लोर हो चुकी है, आप अनअबैशेडली कहती है मैं ऐसे ही हूँ उस वजह से. हाँ, अब I can't hide myself. I think it's too late for me now. मैं 25 साल की घोड़ी हो चुकी हूँ. अब तो नहीं, जो आदतें हैं 25 साल से वो यही रहेंगी यार. अब नहीं चेंज हो सकते. क्या आप अपने पिताजी के साथ टच में हो अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी नहीं. नहीं. You never wanted to reach out? I don't want to reach out to him. Some toxic relationships are better far away. Be it your mother, father, brother, sister. If it's toxic, let it go. क्या उन्होंने आपसे reach out? वो भी नहीं. He doesn't give a fuck. And I'm very cool with the fact. This is how we like it. He can enjoy his life with his 4 other wives. I'm enjoying my life. एक स्कूल होता है जब लेडी जैसे तुम्हारी तरह जो ब्रांड बन चुकी है, you're a warrior, you're going front, हर स्टेप पे तुम आगे बढ़ रहे हो, दंग 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 दंग, and I'm very proud of you for that. I mean that, बाबा. तो एक फिलॉसफी होती है कि यार मैं सेटल डाउन तो करूंगी नहीं. Now settle again is a word which is different for different people. Some people say I want to settle down by just giving up everything and sitting on a mountain top and looking at the mountain. That is settling for them. Some say शादी करके companionship होती है. हर आदमी का settled definition different होता है. But कहीं तुम्हें लगता है कि if you found the right person, would you marry? हाँ,
why not? मतलब I don't mind. I'm not against marriage at all. If I found the right person, I don't. In fact, I love marriages. I think I would get married 3 or 4 times. If one husband can make you happy, imagine what would 5 do. So I'm pro marriage. इस वक्त मुझे अपना फेवरेट उन्होंने अंगार 100%. यार टॉक शोज में जहां सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स जाते हैं, एक लड़की का नाम पॉप हो जाता है फटाक से. रणवीर सिंह टॉकिंग अबाउट उर्फी जावेद. That is bloody incredible. You've not done a single film. You had the film industry now discussing you. I still don't believe it, you know. Like, I mean, discussing, gossiping, whatever. But, ठीक है. Good for me. Even if they're making fun of me, at least they're talking about You me. thought they were making fun of you? I think everyone makes fun of me. I mean, that's a fact. The first thing that you talk about Urfi Javed is, first you make fun of me, then you appreciate me for the courage. कि बताओ लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं तब भी बंदी कर रही है. So that's how it starts. But I'm okay with it. पर जब तुमने वो वीडियो देखा रणवीर का, तुमने देखा कि नहीं? Yes, of course, I've seen it. Whenever I'm upset, whenever I feel like crying, I just hear Ranveer Singh taking my name. बस मैं इतना सुनती हूँ, Urfi Javed, the way he said it, Urfi Javed is a fashion icon. I just, it still like gets me like, yeah, very, you know, full of energy. इंटरव्यू से पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था ऑनेस्टली कि ये लड़की कुछ साल बाद लोग केस स्टडी लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे कि ऐसे एक लेडी आई, उन्होंने ये सब किया. आलिया भट्ट हो, अनन्या पांडे हो, जानवी कपूर, सारा अली खान, they're doing well for themselves. Somewhere deep down you feel that they had it easy, and maybe if you had that kind of support, you would have been a movie star too. I do accept that they do have it easy. All these star kids, क्योंकि जहाँ तक मतलब स्ट्रगल सबकी अपनी किस्मत, उनके पास भी उनका कंट्रोल में नहीं है कि फिल्म हिट होगी कि नहीं. बट फिल्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है ना. हमें तो वो भी नहीं मिलता है स्ट्रगलर्स को. अब वो जैसे सारा का मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि मैंने हाथ जोड़ के माफी मतलब प्लीज़ किया था रोहित शेट्टी से, मुझे मूवी दे दो. बट हम जैसे लोग तो रोहित शेट्टी के ऑफिस में जाके ये भी नहीं कर सकते हैं. तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि उनको एक स्टार्ट मिला. बट हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है. आलिया भट्ट को नहीं पता था कि भले उसको मूवी मिल रही कि वो आलिया भट्ट बन जाएगी. शी डिड इट बिकॉज शी हैड दैट किस्मत एंड शी इज़ अ टैलेंटेड एक्टर. दैट्स वाई उनको एक हेड स्टार्ट मिलता है. येस, बट गारंटी किसी चीज़ की नहीं है. अगर मेरे पास भी हेड स्टार्ट होता, पता नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं मूवी स्टार होती. Which star kid do you feel talented नहीं है? मैंने पता है मूवीज़ देखी नहीं है अभी. मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैंने सही में किसी की मूवी नहीं देखी. मैंने अभी तक अनन्या पांडे को एक्टिंग करते नहीं देखा, सारा की भी मूवी नहीं देखी, जानवी की भी नहीं देखी. तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ. बॉलीवुड हिला हुआ है. लाल सिंह चड्ढा हो, रक्षाबंधन हो, they're not doing well. There's a certain anger that people are feeling towards Bollywood. अरे एंगर के साथ साथ ऑल्सो द मूवीज आर नॉट दैट अप टू द मार्क. एज इन रक्षाबंधन तो 30 साल पहले रिलीज होनी चाहिए थी, अब रिलीज हो रही है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? डाउरी नहीं बहनों के लिए इकट्ठा हो पा रही है. यार क्या है यार, आज की डेट में ये क्या कर रहे हो? 3 बहनों की शादी करनी है. अरे वो नॉनसेंस. 3 बहनों को पढ़ाओ और बोलो मस्त चिल करो यार, लाइफ में ऐश करो. ये मूवी बनाओ कोई 3 बहनों की इंडिपेंडेंस पे. ये क्या दहेज शादी है? वो नॉनसेंस. 90s की कहानी तुम 2022 में लाओगे तो कहाँ से मूवी चलेगी यार? It was not a nice movie. Let's be honest, please. The storyline was very bad, and I've not seen Lal Singh Chaddha, so I can't comment on that. But it's an adaptation of Forrest Gump. So when you adapt something, you have to be perfect. Otherwise, people start comparing this comparisons or यार. And I also feel like कि आजकल ना बहुत serious माहौल है. Anyways, people would want to see movie they can enjoy. I want, if personally मेरा thought process है, मुझे theatre जाना है ना तो मैं हंसना चाहती हूँ. I want to laugh, I want to cry, everything at once. I want to experience something when I go to the theatre. So maybe Bollywood is not giving that to the audience. Let's accept our own mistake first. तो audience को blame करने से अच्छा है कुछ अच्छा product निकालो फिर बोलो. So have you seen the Vijay Deverakondas and all or not? I actually find him very hot. He's very hot, huh? Very hot. He's very hot, and he's looking very good in Liger. मैंने trailer देखा सिर्फ और सिर्फ you know वो आफत वाला जो गाना भी है ना, so hot. Even Ananya Pandey, I like I find her very hot. Yeah. I think she's very hot too. But ये बताओ
कि जब विजय देवरकोंडा actually has been moving around in promotions in chappals, you're aware of that, right? Yeah, yeah. You're a fashion diva. I love that style of Vijay Deverakonda. माने रणवीर सिंह पूरा गेटअप आ गया ना, which is his style, and Vijay was there in the same trailer launch with chappals. वही एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, you don't have to be the judge. We don't have to be the judge. मैं फैशन करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं फैशन की जज बन चुकी हूँ. इंस्टाग्राम पे तो हर किसी को जज बनना है कि ये चप्पल पहन के क्यों आ गया. अरे जिसका जो मन वो करे यार. आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ लिव एंड लेट लिव. उसको चप्पल, उसको चड्डी में आना है, उसको चड्डी में आने दो. क्या मतलब हमसे भाई? हमें why to judge man? He will do whatever he is comfortable in and we shouldn't judge. That's what I feel. But I thought he was very cool in that also. That was very bold move. Very cool man. Doesn't give a I love people who have Don't this give a fuck. Yes. I love those kind of people. क्योंकि you've been through a lot on your own. एक मेरी बहुत स्वीट सी फ्रेंड है जो बार बार मेरे शो पे आई है, वेरी हैप्पीली सो, अंजलि अरोरा. वो एक्चुअली उनका ब्रेक डाउन हुआ था मेरे शो में, एंड आई फेल्ट वेरी वेरी बैड फॉर हर बिकॉज हर फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर लॉकअप वाज विद मी एज वेल, लाइक हाउ आई इंटरव्यूड फर्स्ट टाइम. तो जब भी मैं लोगों को पहली बार करता हूँ तो मेरा एक लगाव होता है जैसे आपके साथ है. एंड शी ब्रोक डाउन बिकॉज पीपल आर सेइंग कि आप ही का फेस है उस वीडियो में, लीक हुआ है, एंड शी सेइंग मेरा फेस नहीं है, यू नो, एंड नो वन कैन डू दिस टू मी. Even if it's her and she didn't want the video to be out, if it's leaked, she is still the victim here. Why don't guys get it? मतलब, even if she did it, even if any girl records herself while masturbating, having sex, and the video leaks, she is still the fucking victim. She recorded the video for herself. She didn't want the world to see it. अगर कोई वो leak कर रहा है, she is still the victim here. Can we stop victim? एक तो victim blaming इंडिया में इतनी है ना, आपका रेप भी हो जाएगा तब भी लोग आपको बोलेंगे ऐसे कपड़े पहन के चल रही तो रेप ही होगा. People just don't want to. People have to put the girl in the wrong light. लड़कियों को चुड़ैल बनाना है, ये है इंडिया में भाई, कि लड़की के साथ कुछ होता है तो वही गलत है. मतलब वो पहली उंगली उसी पे ही उठेगी, लड़की कुछ भी कर ले. Even if she did it, even if she didn't do it, she's still the victim, okay? And we should show some sympathy towards her. That girl must be going through a lot because it's a lot to deal with when your private pictures or private videos, you know, are out there in the front for everyone to see, and you don't want the people to see it. You feel naked from inside and people constantly sexualizing you after that. That is so fucking fucked up. But also my suggestion to her would be कि 2 साल में ना सब भूल जाएंगे, कोई नया टॉपिक आएगा, कोई नई गॉसिप आएगी, सब अपने अपने में लग जाएंगे. You do you girl, just fuck everything else. बॉटम लाइन याद रखना कि 2 साल में सब भूल जाएंगे. गए. अब भी कोई नई गॉसिप आएगी, किसी को याद नहीं रहेगा. एंड नो वन विल गिव अ फक, ओके? सो डोंट टेक इट टू हार्ड ऑन योरसेल्फ कि मैंने गलत कर दिया, क्या हो गया, या ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया. कुछ नहीं हुआ है, सब भूल जाएंगे. तुम अपनी सक्सेस पे कंसंट्रेट करो. दैट्स इट. जाने से पहले वर्स्ट गॉसिप और रूमर दैट यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ. ये बोलो इतने कैसे याद करो, वो वाला रिएक्शन है. तो बहुत है, बट आई थिंक कि मैं जावेद अख्तर की ग्रैंड डॉटर हूँ. व्हाट द फक, जस्ट बिकॉज माय नेम इज उर्फी जावेद. जावेद अख्तर्स ग्रैंड डॉटर इज वेयरिंग सच क्लोथ्स, और जावेद अख्तर को ऐसे सेफ फील नहीं होता इंडिया में. इतना ये रूमर चला था ना, आई लिटरली हैड टू वेयर अ टी शर्ट सेइंग नॉट जावेद अख्तर्स ग्रैंड डॉटर. टू मच मैन, टू मच. ये दिस वाज really fucked up. बाकी कोई रूमर नहीं है, सब सच है. I am a bad bitch. उर्फी जावेद, मैंने कहा है बार बार और वापस कहूंगा, you're a trendsetter. आपने खुद की राह पकड़ी हुई है. You are also emotional and you're not scared to show it. You're daring, you're not scared to show it. ये coming generations के जो लोग होंगे, you're going to play a very important part in their lives. Believe you me. I hope so. I hope I inspire people, girls especially. Yes. You are doing it, lady. उर्फी जावेद, मैं उससे दाद के ना ब्रप